हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुमित सर क्लासेस। तो हमारा जो सेक्शन है सोशल स्टडी का सेक्शन चल रहा था और उसमें लेसन हमने 6 कंप्लीट करा दिए थे। नेक्स्ट जो मैंने पार्ट 1 वीडियो डाली है जिस 7 लेसन की लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकनॉमी की, तो इसमें मैंने आपको लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में बता दिया था। अब हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट, तो वाटर ट्रांसपोर्ट के अंदर वो हमारा आता है वाटर वेज। तो वाटर वेज जो है ये सबसे चीपेस्ट यानी सबसे सस्ता साधन है ट्रांसपोर्ट का। दे आर मोस्ट सुटेबल कैरिंग हैवी एंड बल्की, यानी कि किसी भी सामान को एक अधिक मात्रा में हैवी लेवल पर भेजने के लिए सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो वाटर वेज को यूज़ किया जाता है। इट इज़ फुल एफिशिएंट एनवायरनमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो फ्यूल एफिशिएंट है, साथ ही साथ एनवायरनमेंट फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जिसके द्वारा जितना भी हमारा इंटरनेशनल बिजनेस होता है तो वो ज़्यादातर किसके माध्यम से होता है, वो आपके वाटर वेज के माध्यम से होता है। आपने देखा हो जो शिप होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो उसमें कंटेनर में बहुत सारा जो सामान जाता है कंटेनर के, यानी एक कोई भी पानी का जो शिप होता है, पानी का जहाज़ होता है, वो उसके अंदर बहुत सारे कंटेनर 100, 150, 200 जितने भी कंटेनर्स होते हैं वो चले जाते हैं। ठीक है, तो सबसे अच्छा माध्यम होता है ये किसका, ट्रांसपोर्ट का, जिससे हम अच्छे से ज़्यादा बिजनेस करते हैं। तो भारत के अंदर जो मेजर सी पोर्ट्स हैं, तो भारत की जो कोस्ट लाइन है, टोटल कोस्ट लाइन कितनी है, 7516.6 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है। इंडिया इज डोटेड 12 मेजर एंड 181 मीडियम एंड माइनर पोर्ट्स हैं। भारत के अंदर 12 बड़े और 181 छोटे बंदरगाह हैं। तो भारत का जो कांडला बंदरगाह है जो कच्छ में है, गुजरात में, फर्स्ट डेवलप्ड टू सून आफ्टर इंडिपेंडेंस, भारत की आज़ादी के बाद सबसे पहले डेवलप होने वाला जो बंदरगाह है वो कांडला बंदरगाह है। कांडला इज़ अ टाइडल पोर्ट, यानी कि ज्वारीय पोर्ट है और कैटर टू कन्वेन टू रीडिंग एक्सपोर्ट इम्पोर्ट इज अ हाईली प्रोडक्टिव ग्रेनरी, और सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट इस पोर्ट से किया जाता है। इंडस्ट्रियल बेल्ट है वो। मुंबई इज़ द बिगेस्ट पोर्ट, जो मुंबई है, मुंबई पोर्ट है भारत का सबसे बड़ा पोर्ट है। स्पेसी ऑफ नेचुरल एंड शेल्टर, जो प्राकृतिक बंदरगाह है, एंड शेल्टर हार्बर है। फिर हमारा गोवा के अंदर मारमागांव पोर्ट इज़ द प्रीमियर आयरन एक्सपोर्टिंग, आयरन एक्सपोर्ट जो किया जाता है वो हमारे गोवा पोर्ट यानी मारमागांव पोर्ट से किया जाता है। न्यू मैंगलोर पोर्ट्स लोकेटेड है, वो कर्नाटका पोर्ट में कैटर आयरन और कंस्ट्रक्शन एंड कुदेर मुख माइन से जितना भी लोहा निकाला जाता है वो सारा इन पोर्ट से क्या किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। कोची इज़ द एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न पोर्ट लोकेटेड इन द एंट्रेंस ऑफ लैगून्स, कोची जो एयरपोर्ट है साउथ वेस्टर्न पोर्ट है जो लैगून्स पर स्थित है। और भी बहुत सारे, भारत का जो सबसे गहरा डीपेस्ट जो पोर्ट है वो विशाखापट्टनम पोर्ट है। ऐसे हमारे कुल मिला के जो 12 मेजर पोर्ट हैं और 181 कितने हमारे माइनर मीडियम पोर्ट हैं। ये तो बात हो गई हमारी किसकी, वाटरवेज के बारे में। अब जो नेक्स्ट है हमारा एयरवेज, तो एयरवेज सबसे तेज़ी से आपको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए तो वो हमारा एयरवेज है। इट कैन कवर डिफ़िकल्ट टेरेन, चाहे आपका बहुत डिफ़िकल्ट टेरेन होते हैं जैसे हाई माउंटेन होती हैं, डेजर्ट होता है, डेंस फॉरेस्ट होता है, तो सबसे अच्छा जो साधन है हमारा ट्रांसपोर्ट का वो है हमारा एयरवेज। लॉन्ग ओशन स्टेज एंड गेट ईज एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट नेशनल, भारत का जो एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट नेशनलाइज हुआ था वो 1953 में हुआ था। और एयर इंडिया प्रोवाइड द इंटरनेशनल एयर सर्विस, जो हमारे एयर सर्विस जो प्रोवाइड करती है, पहले 2006 से पहले हमारी एक एयर इंडिया थी, एक इंडियन एयरलाइंस थी। इंडियन एयरलाइन जो हमारी जो डोमेस्टिक सर्विस प्रोवाइड करती थी और एयर इंडिया हमारी इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइड करती थी। लेकिन फिर इसको 2006 में क्या हो गई, ये मर्ज हो गई और टोटल एक कंपनी रह गई एयर इंडिया। एयर इंडिया जो डोमेस्टिक चाहे हो इंटरनेशनल वो हमारी सर्विस प्रोवाइड करती हैं। अब तो बहुत, जब से हमारा लिबरलाइजेशन हुआ है तो बहुत सारी कंपनीज़ जो हैं, प्राइवेट कंपनीज़ जो एयर सेवा प्रोवाइड करती हैं बहुत सारी, जैसे आपने इंडिगो का नाम सुना होगा, किंगफिशर का नाम सुना होगा, साथ ही साथ जेट एयरवेज का नाम सुना होगा, तो ये भी हमारी एयर सर्विस प्रोवाइड करती हैं। एक जो हेलीकॉप्टर सेवा है जो पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड, ये प्रोवाइड करते हैं हेलीकॉप्टर सर्विस टू ऑयल एंड नेचुरल गैस को जो टेरन एरिया होते हैं वहाँ पे पहुँचाने का काम करते हैं। ऑफशोर ऑपरेशन इंसेसिबल, और बहुत सारे जो ऐसे ऑफशोर ऑपरेशन होते हैं उसमें सहायता करते हैं। डिफ़िकल्ट टू टेरन एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जहाँ पर सड़क यातायात या रेलवे यातायात अच्छा नहीं है, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंदर तो जो पवन हंस हेलीकॉप्टर सेवाएं, जो ज़रूरी चीज़ें ऑयल नेचुरल गैस वगैरह वो वहाँ पे भेजा जाता है, किसके माध्यम से, हेलीकॉप्टर के माध्यम से। एंड जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड।
अब बात करते हैं हम कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है? संचार का साधन होता है। संचार जो होता है, एक तो मास मीडिया होती है। मास मीडिया आपने सुना होगा, टेलीविज़न, रेडियो वगैरह होते हैं, मास मीडिया के अंदर आते हैं। प्रेस वगैरह जो हमारे ये पेपर मीडिया, पेपर प्रिंट के माध्यम से हम जानते हैं। पर्सनल कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग टेलीविज़न, रेडियो, प्रेस, फिल्म एक्सेट्रा। मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन द कंट्री, ये मेजर मीन्स है कम्युनिकेशन के। इंडिया पोस्टल नेटवर्क इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, भारत का जो पोस्टल नेटवर्क है विश्व का सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क है, जो कार्ड, एनवलप एंड कंसाइनर फर्स्ट क्लास मेल एंड सेकंड क्लास मेल, जैसे बुक, पैकेट एंड रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर एंड पीरियडिकल्स। टू फैसिलिटेट क्विक डिलीवरी, और मैं क्विक डिलीवरी करते हैं मेल्स की एंड द सिटीज़ में, एंड 6 मेल चैनल्स हैं ये इंट्रोड्यूस रिसेंटली। दे आर कॉल्ड राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, बिजली चैनल, बल्क मेल चैनल, पीरियडिकल चैनल। इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क इन एशिया, भारत का टेलीकॉम जो नेटवर्क है एशिया में सबसे बड़ा टेलीकॉम नेटवर्क है। जैसे आपने सुना होगा 2G सर्विस, 3G सर्विस, अब हमारी इस टाइम पे कौन सी सर्विस चल रही है? 5G सर्विस चल रही है, ठीक है। तो ये हमारे सब कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं। तो कम्युनिकेशन जो होता है, हम ये कम्युनिकेशन मतलब होता है बातचीत, संचार का जो माध्यम होता है। तो संचार का माध्यम आपस में हम बात करते हैं वो भी कम्युनिकेशन है। हम फ़ोन के माध्यम से बात करते हैं वो भी कम्युनिकेशन। हम टीवी पे न्यूज़ वगैरह देखते हैं वो भी कम्युनिकेशन का माध्यम है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे इसी के अंदर इंटरनेशनल ट्रेड यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में। द एक्सचेंज ऑफ गुड अमॉन्ग पीपल, स्टेट एंड कंट्रीज रिफर टू द ट्रेड, यानी कि जो भी वस्तुओं का हम लोगों के बीच में, राज्यों के बीच में, देशों के बीच में हम आदान प्रदान करते हैं वो ट्रेड कहलाता है। ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज इंटरनेशनल ट्रेड, जब दो देशों के बीच या अन्य बहुत सारे देशों के बीच में जो बिजनेस होता है वो इंटरनेशनल ट्रेड के माध्यम से जानते हैं। एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट आर द कंपोनेंट ऑफ ट्रेड, यानी ट्रेड का जो माध्यम है वो क्या है? एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, यानी कि निर्यात करना और आयात करना। द बैलेंस ऑफ ट्रेड कंट्री डिफरेंस, जो बैलेंस है ट्रेड का वो डिफरेंस है देशों में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। एंड व्हेन द वैल्यू एक्सपोर्ट एक्सीड वैल्यू इम्पोर्ट इज कॉल्ड फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी कि जब आपका निर्यात ज़्यादा हो और आयात कम हो तो वो फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है। जब आयात ज़्यादा हो और निर्यात कम हो वो अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है, ठीक है। अब आता है टूरिज्म एज अ ट्रेड के बारे में पढ़ते हैं। टूरिज्म हैज़ द प्रूव्ड इटसेल्फ टू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ट्रेड, आज व्यापार का सबसे अच्छा माध्यम बन गया हमारा टूरिज्म। आपने देखा होगा टूरिज्म जो बिजनेस जैसे होटल्स हैं, आपका टैक्सी वगैरह जो होती हैं, बसेस प्रोवाइड करते हैं, ये सब टूरिज्म के अंदर आते हैं। जैसे बहुत विदेशों से लोग यहाँ पर आते हैं या हम विदेश में जाते हैं तो ये किसके माध्यम से आते हैं? टूरिज्म के माध्यम से आते हैं। तो वहाँ का जो होटल का बिजनेस है ये रन करता है, ठीक है। हम बिजनेस करते हैं इसके माध्यम से, तो टूरिज्म के माध्यम से करते हैं। टूरिज्म इन इंडिया इज ग्रोन सब्सिडेंटली, भारत में जो टूरिज्म है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इट हैव टू प्रमोशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, इससे जो राष्ट्र का जो एकता है वो उसको भी प्रमोट करते हैं। प्रोवाइड सपोर्ट टू लोकल हैंडीक्राफ्ट को भी सपोर्ट कर रहे हैं। प्रोवाइड सपोर्ट टू कल्चरल परस्यूट, यानी कि अगर हम टूरिज्म के माध्यम से हम कल्चर को जानते हैं, दूसरे देशों का कल्चर, अपने कल्चर हम वहाँ भेजते हैं, तो किसके माध्यम से हो रहा है? टूरिज्म का आता है। डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग एवर टू अक्योर द कल्चर इज हेरिटेज, इससे इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही, साथ ही साथ कल्चर और हेरिटेज को भी अच्छा फ़ायदा हो रहा है। तो ये टूरिज्म और ट्रेड, तो जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो किसके माध्यम से होती है? ट्रेड एंड कम्युनिकेशन के माध्यम से होती है, साथ ही साथ जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसके माध्यम से होता है। इसलिए बोला जाता है कि लाइफ लाइन ऑफ जो नेशनल इकोनॉमी हमारा क्या है? एक ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन है। तो ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। नेक्स्ट जो है आपके शॉर्ट वीडियो में आपको इसकी एक्सरसाइज प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये आपका जो ज्योग्राफी का जो सेक्शन है वो समाप्त होता है। नेक्स्ट हम इंग्लिश का सेक्शन फिर से हम स्टार्ट करेंगे। आगे मैंने आपको ग्रामर के बारे में बताया था, अब हम इसमें जो लिटरेचर है उसके बारे में बात करेंगे। तो चैनल को सक्सेसफुल क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव में। धन्यवाद।